ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्नाणं। ओम नमो सुवत्थायाणं। ओम नमो सर्वसाहुनां। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्नाणं। ओम नमो सुवत्थायाणं। ओम नमो सर्वसाहुनां। ऐसो पंच नमस्कारो सर्वपावपनाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं भवन्मङ्गलं। परमं भवन्मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में छोटी सैनिमन परम पूज्य परम पावन आचार्य गौर के चरणों में छोटी सैनिमन संत बादशाह के चरणों में उपस्थित हो तन्मय हो पर मन को धोकर जप लो श्री नव पार नम हरिहंताय नमो श्री ध्यान शब्द हरिता मंगल करता महामंत्रविकारी नमो हरिहंताय नमो श्री शेषानंद तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो हरिहंताय नमो श्री कृष्णानंद सब मोह को गिलोने मारा हरिहंस देव विष्णुधारे अस्तु परम नाथ जिया सिद्ध प्रभु पुनरावतारे शरण शरण भव हरण परमात्मा नमो हरिहंताय नमो श्रीकृष्णानंद तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो हरिहंताय छत्तीस गुणों से शोभित होती महान धर्माचार्य आगम प्रवक्ता पावन उपाध्याय होते अनिवार्य दिव्य दिवाकर गुण रत्नाकर धर्म संग आधार नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो हरिहंताय नमो श्री केशानंद राजीव राजीव मुनिजन करते जो निज कर का कल्याण है काशी मावरत पार बंधन से मोक्ष लक्ष्मान है मुनि संजय गुण सत्य गुण वंदन 12,000 नमो सब साहूरम
नमो सवसाहूरन तन में होकर मन को धोकर जपनो की नवकार नमो हरिहंसानंद नमो श्री सिद्धानंद सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो हरिहंसानंद नमो श्री सिद्धानंद नमो आर्याम नमो उज्जायाम नमो लोहि सर्वसाहु। अपने बात कर ली थी महासती सीता के बारे में। सीता अब लक्ष्मण चिंतित हो गया है। वो कौन था, किसका वध हुआ था मेरे हाथ से, और अब हमारे सामने कौन सी परेशानी नहीं आने वाली है। मेरे तो आए तो साथ में भैया और भाभी की बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। और रावण की बहन सुपर्णा पारने की तैयारी करती है और पारना लेके वो उस नदी के तट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुपर्णा जैसे पारना लेके रवाना होती है, उसका पति खड्ग सामने से आता है महलों में। तो सुपर्णा कहती है, देखो मैं तो पारना लेके जा रही हूँ देखे के लिए, और तुम ऐसा करना कि मेरे भाई रावण को जाके बता देना कि मेरा पुत्र 12 साल की तपस्या पूरी करने वाला है। 12 साल 4 दिन की तपस्या पूरी हो गई है, अब सिर्फ 3 दिन की तपस्या बाकी है। इसके बाद वो खड्ग सिद्ध हो जाएगा और 3 लोग का नाश बन जाएगा। तो खड्ग कहता है, मेरे पास तो अभी समय नहीं है जाने के लिए, और मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ। तो वो कहती है, ठीक है आपके पास तो समय नहीं है, ऐसा करो दोनों देवर है, देवर को किसी एक को भेज दो। तो खड्ग वापस कहता है, दोनों देवर भी बाहर गए हुए, दोनों भाई भी बाहर गए हुए, आप ऐसा करो छोटा बेटा इधर ही अपना सुंद नाम है उसका, उसे भेज दो, वो मामा को समाचार देके आ जाएगा। क्योंकि हाँ ये काम हो सकता है, मैं सुन को अभी लंका भेज देता हूँ। और वो वहां से पारना लेके रवाना होती है। जैसे पारना लेके रवाना होती है, रथ में बैठती है, अब शकुन होने चालू हो जाते हैं। फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं देती है और अपना रथ को आगे बढ़ाती है और जैसे जैसे आगे जाती है कोई ना कोई अपशकुन हो ही रहे थे। एक बार उसके मन में आता है, क्या बात है, ये अपशकुन क्यों हो रहा है, जबकि शकुन होना चाहिए। ठीक है 12 साल 4 दिन पूरे हो गए, अब 3 दिन ही तो बाकी है, और अब तो अच्छे शकुन होने चाहिए, इसलिए अपशकुन क्यों हो रहे। लेकिन मन में भावना भी आ जाती है, कहीं मेरे बेटा के लिए कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं हुई है, कोई मेरा बेटे के लिए कोई आफत तो नहीं आई है, कि उसकी तपस्या में कोई बाधा तो नहीं आई है। फिर सोचती है वापस अपने मन से कि वापस क्या आएगी, जब 12 साल 4 दिन में कोई आफत नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं आई, तो अब क्या आएगी। मैं तो ऐसे ही चिंतन कर रही हूँ, कुछ नहीं होगा तो मेरा बेटा तपस्या में ही है, मुझे जाके पारना कराना। और वो पारना लेके फिर वहां पहुंच जाती। जैसे वो रथ के नीचे उतरती है और थोड़ा सा अंदर आती है तो देखती है शरीर लटकता है और गर्दन नीचे गिरी है। उसे देखते ही रह नहीं पाती है, मूर्छित हो जाती। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और जोर जोर से रोने लगती है, छाती छूटने लगती है
ये क्या हो गया, किसने मारा मेरे बेटे को, किसने क्या गुनाह किया था, ये तो तपस्या कर रहा था, किस जन्म का रेत दिया है, किस जन्म का बदला लिया है, कौन था, किसने मारा है। आप जोर जोर से रोए, लेकिन सुनने वाला कौन था, वो तो जंगल था, कोई सुनने वाला दिखाई नहीं वहां पे। और आप जोर जोर से रोए जाए, रोए जाए, और बार बार पूछी जाए कि किसने मारा मेरे पुत्र को, वो क्या बिगाड़ा था किसका, वो तो अपनी साधना कर रहा था, किसने मारा। और रोते रोते उसके नजर पेड़ पे पड़ जाती है, यहाँ कोई ना कोई तो आया है, ये पेड़ की चिन्ह दिखा रहे हैं, मारने वाला ये पेड़ की चिन्ह वाला ही है और कोई नहीं। ये सुनते ही उसके दिमाग चल जाता है, यहाँ मुझे मारने वाला, मेरे पुत्र को मारने वाला ये पेड़ चिन्ह वाला ही है, अब शीघ्र न शीघ्र उसके पास पहुंचना चाहिए। अब वो चिंतन करती करती उस पेड़ को देखते देखते चली जाती है और मन में चिंतन करती रहती है, उसने क्या बिगाड़ा था मेरा पुत्र ने जो उसे मार दिया इसने, मैं अब छोड़ूंगी नहीं, वो मुझे जानती नहीं है, जिसने भी मारा है वो जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं सुपर्णा हूँ, सुपर्णा, मेरे को वो जानता नहीं। और मेरा पति पाताल पाताल लंका का पति है, खंड का राजा है, मेरे ऐसे 20 दो देवर है, और मेरा भाई 3 लोग का नाथ है रावण, ये जानता नहीं है, इसलिए इसने इतनी हिम्मत की है कि मेरे बेटे को उसने मार रहा है, और मुझे तो मैं अकेली काफी हूँ, वहां मेरे भाई और पति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सोचती राम की कुटिया तक पहुंच जाती। राम अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए कुछ कर रहा था, जैसे उसकी नजर राम पे पड़ती है, उसका सौंदर्य लावण्य देखे हो तो मोहित हो जाती है, वो तो भूल जाती है न किस कारण से यहाँ आई थी, वो तो बस राम को देखते रह जाती है, उसका हंसता हुआ चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका तेजस्वी शरीर, और एक सन्यासी ने इतने गुण, इतना रूप स्वरूप देखते ही अब मुझे इसको पाना है, राम को पाना है, बस इसका मन राम पे अटक जाता है। अब एक कहती है मेरे को राम को पाना है, लेकिन इसकी उम्र ढली जा रही थी, बुढ़ापे की ओर बढ़ रही थी इसकी उम्र, ये देखती है मैं इस रूप में जाऊंगी तो राम तो मुझे मना कर देगा, अपनाएगा नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मेरा विद्या बल के रूप परिवर्तन कर देती, और वो 16 साल की लड़की बन जाती है रूप परिवर्तन करके, और 16 श्रृंगार करके एकदम सुंदरी बनके तैयार हो जाती है, और राम के पास आके खड़ी हो जाती। राम उसे देखता है, राम सोचता है इसे तो पहले कभी देखा नहीं जंगल में, कौन है, कहाँ से आई। फिर भी राम कुछ नहीं पूछता है, ये बोलती है, खुद ही बोल जाती है, मैं अबला हूँ, मेरे आगे की तो कोई नहीं है, तुम मुझे अपने मन में तन में बता लो, तुम मुझसे शादी कर लो, मेरा भी जीवन साथी मिल जाए। राम कहता है ऐसे शादी करना खिलौना नहीं है, ऐसे कैसे शादी हो सकती है, तुमको तो मैंने आज पहली बार ही देखा है, और हमारी भी कुछ मर्यादा है, इस मर्यादा से तोड़ के तुम आगे बढ़ नहीं सकते, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसलिए मैं वो कहती है मैं क्या सुंदर नहीं हूँ, मैं क्या जवान नहीं हूँ, मेरे में किस चीज की कमी है जो आप मुझे मना कर रहे हो। तो राम कहता है तेरे में तो कोई कमी नहीं है, कमी तो मेरे में है कि मैं तुम्हें भी शादी नहीं कर सकता।
तो वो वापस कहती है, आपने तो मुझे कोई कमी नहीं लगती है, आप तो एक सीधे साधे कोई सन्यासी लग रहे हो, और सन्यासी में क्या तकलीफ पड़ती है शादी करने में। राम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती किसी चीज को। बस वो कहते मेरे को अपना लो, मुझे तो बस तुम्हें तुमको पाना है और बस तुमको पाना। वो अपनी जिद हट करके डर जाते। राम उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होती। और एक खत उस राम को निहारती रहती है कि ऐसा पति मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। इसलिए मुझे तो राम को पाना है, किसी हालत में राम को पाना। और राम की बातें इसके साथ पल्ले कभी नहीं गई, और राम भी चाहता था कि कैसे इसे पीछा छुड़ाऊ। और इतने में वहां से लक्ष्मण आता रहता है। जैसे राम की नजर लक्ष्मण पे पड़ती है तो वो सुपर्णा को कहते हैं, देखो मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी कर नहीं सकता। ऐसा काम करो, वो मेरा भाई आ रहा है बाहर से, तुम उससे शादी करो, वो कुंवारा। तो कहती है, जैसे ही वो मुक्ति है, उसका भी रूप लावण्य सौंदर्य देते हो तो वो भी पागल हो जाते उसके पीछे। तो एक संगी आगे पीछे नहीं देखती, लक्ष्मण के पास पहुंच जाती। लक्ष्मण को तो वो चिंता खा रही थी कि कौन आएगा, अब आगे क्या होगा, किसे जवाब दूंगा और कोई मुसीबत नहीं आ जाए। वो तो चिंतन नहीं चल रहा था। उसने नजर उठा के भी उसे नहीं देखा कि सामने कौन खड़ी। इतने में वो आवाज देती है, अरे लक्ष्मण जरा इधर तो देखो। जैसे ही लक्ष्मण ये आवाज सुनता है, नजर उठा के देखता है, ये कौन है, ये यहाँ कब आई और कहाँ से आई? कोई पाताल से तो नहीं निकली, कोई आसमान से तो नहीं गिरी। इतने दिनों में हमने इधर कोई लड़की को तो देखा नहीं, और इतनी सुंदर लड़की हमने कभी नहीं देखा। तो लक्ष्मण एक साथ 3-4 सवाल कर देखता हूँ, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हें चाहिए क्या, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तुम मुझे कैसे जानते? इतने में सुपर्णा कहती है, आप शांत रहो, आराम से ऐसे प्रश्न पूछो, मैं हर का सवाल का जवाब दूंगी। और आप सबसे पहले पूछा मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। मैं इसी जंगल में रहती हूँ और इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। और आपको जानने की बात है, मैं अभी अभी आपके बड़े भाई से मिलकर आई हूँ। तो वो कहते हैं, लक्ष्मण इसे में वापस उसकी बात काट देता है। तो पूछता है, क्या तुम मेरे बड़े भाई को जानती हो? हाँ हाँ मैं तो जानती हूँ, श्री राम जो अंदर बैठे हैं वही तुम्हारा बड़ा भाई है। और ये तो लक्ष्मण चौंक जाता है, ये तो भैया को भी जानती है, मेरे को भी जानती है, इसका मतलब ये तो कोई ना कोई जान पहचान वाली होगी। लक्ष्मण, अब बोलो क्या काम है, क्यों आई हो इधर? कि भैया ने कहा है तुम कुंवारे हो और मैंने भैया के सामने अपनी शादी की बात रखी थी, तो भैया ने कहा मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम कुंवारे हो, तुम मेरे से शादी करो, मैं तो शादी करने आई हूँ। लक्ष्मण इसकी बात सुनता है और मन में हंसी आ जाती है उसके कि भैया ने मेरे लिए भेजा है लड़की को, और भैया अच्छी तरह जानते हैं कि मैं तो उनकी सेवा में आया हूँ और मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। और मन ही मन हंसते हुए वो अपना बात वापस सुपर्णा को कहता है कि मैं शादी कर नहीं सकता। तो उसकी क्या बात हो गई, भैया तो कह रहे तुम कुंवारे हो तो तुम तो शादी कर सकते हो, भैया की भी आज्ञा ले रहे, भैया के सामने से कह रहे कि मेरे भाई की शादी कर लो, तो तुम तो कर ही सकते हो। वापस लक्ष्मण कहता है, मैं भैया की सेवा में आया हूँ और मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं अभी शादी करके कोई बंधन में बनना नहीं चाहता।
तुम ऐसा करो, तुम राम के पास चले जाओ, अगर वो तुमसे शादी करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और देखती है ये क्या बात हुई, राम के पास गई तो फिर लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण के पास आई तो फिर राम के पास जाओ। उसे तो बस दोनों ने किसी एक को पाना था, उसे तो बस दिमाग में वही चल रही थी, काम भोग भोगना है इनके साथ मेरे की जिंदगी भोग लेना है इनके साथ। तो उसे वो तो उस पुत्र का दुख भूल चुकी थी, उसे तो बस राम लक्ष्मण ही दिख रहे थे। और वापस राम के पास पहुंच जाती है। जैसे ही राम के पास पहुंचती है, राम को वापस निवेदन करती है, राम लक्ष्मण के पास गई थी मैंने, लक्ष्मण ने तो शादी के लिए इनकार कर दिया, वो लक्ष्मण कह रहा है कि मेरे भाई से तुम शादी। अब राम वापस उसे समझाता है, देखो मैं शादीशुदा हूँ और मैं किसी और पराई स्त्री के प्रति सोच भी नहीं सकता। तुम तो ऐसा करो, लक्ष्मण को ही मनाओ और तुम लक्ष्मण से शादी करो, मेरी कोई मनाही नहीं। ये बात सुनते ही वो खुश हो जाती है, जब भैया भी इसी प्रति दे दी है तो लक्ष्मण के पास चली जाती है, लक्ष्मण के पास चली जाती है और लक्ष्मण से वापस कहती है, देखो भाई ने की बेटी दे दी है, अब तुम मेरे से जल्दी से शादी कर लो, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा। लक्ष्मण वापस सोच में पड़ जाता है, भैया कौन सा खेल खेल रहे हैं मेरे साथ, पहले से इतना दिमाग में टेंशन चल रही है, लेकिन भैया को तो मजाक लग रहा है इधर तो, और भैया मेरे साथ खेल खेल रहे हैं बार बार इसको देख देख के। फिर भी वो लक्ष्मण वापस उसे कहता है, ये नए शादी अभी करने पे कोई विचार नहीं है, तुम तो भैया के पास ही जाओ, भैया को मनाओ, मेरी मेरी तो चिंता छोड़ ही दो तुम। वो वापस राम के पास पहुंच जाती है। जैसे ही राम के पास पहुंचती है, लक्ष्मण तो कह रहा है कि उसे तो अभी शादी नहीं करनी है और आप मुझे अपना लो और मुझे हल्का कर दो, मैं बहुत दुखियारी हूँ। अब वो अपनी मीठी मीठी बातें करने लगे। राम सोचता है, कहाँ सीता, एक स्त्री का रूप मैंने सीता का देखा और एक स्त्री का रूप किसका देख रहा हूँ, कहाँ सीता जो किसी पराये मर्द को देखना भी नहीं चाहती, और ये कभी मेरे पास कभी लक्ष्मण के पास बार बार भटक रही है। और कहता है, राम मन में आता है कि कहा सीता का पवित्र था और कहा ये तो लगती है कोई राक्षसनी है, कोई नीच गाती है, कोई पाताल से आई हुई लगती है, और सीता तो कोई स्वर्ग से उतरी हुई देवी लगती है। इतनी बात राम सोचता है और वापस वो आवाज देती है, क्या हुआ राम, कोई तो जवाब दो। राम कहता है, देखो मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी इसके लिए आज्ञा नहीं देगी, तुम ऐसा करो लक्ष्मण को बात करो और लक्ष्मण से बात करो, वो मान जाएगा, तो अभी कुंवारा है वो मना नहीं करेगा। और वो वापस लक्ष्मण के पास पहुंच जाता, लक्ष्मण को और प्यार से समझाने लगती और लक्ष्मण वापस कहता है, मैं तो शादी करने का अभी कोई विचार नहीं, तुम तो राम के पास चलो। अब इसका गुस्सा धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लग जाता है, इन दोनों भाई मुझे समझता रखा है, मैं मेरे को जानते नहीं है, ये मुझे कोई साधारण समझ के रखा है, इसलिए इधर से उधर खेल खेल रहे हैं। अब उसे समझ थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाती है, ये दोनों मेरे साथ खेल खेल। अब हम कल सुनते हैं आगे क्या होता है और कैसे दोनों को अपना असली रूप दिखाती है। इसी के साथ ओम।
अन्नदेशं कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेषमनस्काय श्री वीरस्वामी नमः। वीतराग को भगवान महावीर को सर्वस्व वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी योग प्रधान आचार्य महासंघ को सर्वस्व वंदना। उपस्थित सत्पुरुष जगदाय सत्पुरुष जगदाय पुण्यनाम मेरे मन में राम जाए सत्पुरुष जगदाय सत्पुरुष जगदाय ओम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम राधा ओम ह्रीं श्रीं जय ओम ह्रीं श्रीं जय विजय गजानन सत्पुरुष जगदाय सत्पुरुष जगदाय ओम जय विष्णु जय ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विष्णु सामने ओम राम सामने ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं 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 नाम मंत्र प्राण संरोहण सततं विदवर्तानि सत्पुरुष जगदाय सत्पुरुष जगदाय मृत्युर्विषमतातन्निधिमनः अनुभवति चिन्तयति पल पल पद पद सफलता तन्मयता कीर्तनति नाम मंत्र भय मर विचर साम्य सिंधु गहराई सत्पुरुष जगदाय सत्पुरुष जगदाय आत्मा भिन्न शरीर भिन्न तुम्हारे मंत्र प्रणाय आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत भास्कर आत्मा आत्मा के कारण आत्मा के लय पाए पुरुष जगदाय पुरुष जगदाय तुम निरुपात्र निरुपात्र तुम सब है आत्मा दयालित आत्मा से मातर बन जाए परमात्मा ओम दम लिंगम गंगम गंग अंतर मन दुर्गाय पुरुष जगदाय पुरुष जगदाय
ज्ञाता कथा का पहला और मुनि नेत्र कुमार भगवान महावीर के पास आगमों का अध्ययन करने के पश्चात वह विशिष्ट साधना के अंदर अपने आप को नियोजित कर रहे हैं और भिक्षु की 12 प्रतिमाओं की साधना इसने भगवान महावीर के पास में रहते हुए उन्होंने पूरी की। और उसके बाद कैनम से लेने अनगारे 12 भिक्षु परिमाओं सम्मम कायनम हाकिता पालिता शोभिता तीरिता सुचिता पुनरवि वंदई नमंतई वंदिता नमंतिता एवं गयाति इच्छा नमंते सिद्धे अभ्यनुनाय समाय गुणरयन कर्ण संवत्सर कौ कम्मम उव संपत्तिता नम इह वित्तये अहतु देवांतिया मां परिबंधम करेगी। अनगार नेर ने 12 भिक्षु प्रतिमाओं को सम्यक प्रकार से काया से स्पर्श करके पालन करके शोधन करके पारित करके और कीर्तन करके पुनः वंदना नमस्कार किया। वंदना नमस्कार कर इस प्रकार बोला, घंटे मैं आपसे अनुज्ञा प्राप्त कर गुण रत्न संवत्सर नाम का तप कर्म स्वीकार कर विहार करना चाहता हूँ। देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो प्रतिबंध हो। तो मेरे कुमार भिक्षु की 12 प्रतिमा जब संपन्न हो गई, भगवान को उन्होंने सुना, वंदना किया, नमस्कार किया और उसके बाद में अब आगे के क्रम में उन्होंने भगवान की आज्ञा प्राप्त की कि भगवान अब मैं गुण रत्न संवत्सर नाम का तप करना चाहता हूँ। और भगवान ने उन्हें कहा कि देवान प्रिया, कैसे तुम्हें सुख उपजे वैसा तो मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो भगवान महावीर ने उन्हें गुण रत्न संवत्सर तप की आज्ञा प्रदान की और ये तप अपने आप में कठिनतम तप है, सामान्य तप नहीं है और इसमें समय भी बहुत लंबा लग जाता है। गुण रत्न संवत्सर के लिए कहा गया है। गुण का अर्थ है निर्जरा विशेष, और जिस संवत्सर में गुणों की रचना हो अथवा जिस तप में गुण रूप रत्न उपलब्ध हो और आराधना में एक संवत्सर लगता है, वह गुण रत्न संवत्सर है। तो इसमें निर्जरा के अवसर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और गुण रत्न संवत्सर का जो तपस्या का काल, तपस्या का कारणा अलग है, तपस्या का काल है 13 महीने और 7 दिन। 13 महीना और 7 दिन को तपस्या करनी और पाड़ने के दिन है इसमें 73 दिन, यानी कि लगभग 2.5 महीने। 13 महीने की तपस्या के अंदर 2.5 महीने, तो टोटल लगभग ये शुद्ध गुण रत्न संवत्सर की विस्तार प्रक्रिया बताई। इसमें कुल 16 मास का समय लगता है। 16 महीने की तपस्या है और 16 महीनों के अंदर मात्र 73 दिन भोजन करना है, बाकी का सारा दिन वह तपस्या में रहता है। और इसमें पहले महीने में निरंतर एकांतर तप करना है, 1 महीने तक एकांतर तप करना है और 1 दिन उपवास 1 दिन पालना। वो तो आप लोग करते हो, इतनी ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है। और
दूसरे महीने में निरंतर 2-2 दिन का उपवास करना है, 2-2 दिन का उपवास। अभी हमारे धर्म संघ में एक संत है लक्ष्य कुमार जी, महाराष्ट्र के संत है, उन्होंने वर्षी तक किया, एकांतर उपवास के वर्षी तक किया पहले तो, फिर बेले बेले वर्षी तक किया और फिर उन्होंने केले केले वर्षी तक किया। तो ये कठिन काम है, तो उन्होंने 3 वर्षी तक तो, और कितने हुए मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो समाचार मिले थे उपवास का वर्षी तक, केले का वर्षी तक, केले का वर्षी तक, और अभी गुरु सन्निधि में है और गुरु सन्निधि में गुरु उपासना का अच्छा लाभ ले रहे हैं। साथ ही गुरु उपासना में रहते रहते 57 दिन की उन्होंने तपस्या, यानी कि 2 महीने की तपस्या, 27 दिन का लघु मास कमल होता है, तो 27 दूनी 54, 2 मास कमल वैसे हो जाते हैं। उन्होंने तो 57 दिन की इन्होंने तपस्या की, तो 2 मासिक तप की साधना वे आचार्य महासमन जी के सानिध्य के अंदर सूरत में उन्होंने की। तो यहाँ भी पहले महीने में एकांतर का, दूसरे महीने में 2-2 बेले बेले का तप, फिर तीसरे महीने में केले केले का, ऐसे हर महीने तपस्या का एक एक दिन बढ़ता जाता है। तो उन्होंने भगवान से आज्ञा प्राप्त की, करण से मेह अंधारे पद्मम मासे तौतम तौते अणु नित्यचेरम तव तम्मेणम दिया अनुकुड़िये सूरादि मुनि आया वन भूमिये आया मेघे मेहमाने रत्तिन विरासनेनम अवा उर्एनम बोच्चम मासम सत्येनम अनिश्चितेनम तव तम्मेणम दिया अनुकुड़िये सूरादि मुनि आया वन भूमिये आया मेहमाने रत्तिन विरासनेनम अवा उर्एनम सत्यम मासम अर्थम अत्येनम अनिश्चितेनम तव तम्मेणम दिया अनुकुड़िये सूरादि मुनि आया वन भूमिये आया रेमाने रत्तिन विरासनेनम अवा उडम चौथम मासम दसम दशमेनम अनिश्चितेनम तव तम्मेणम दिया अनुकुड़िये सूरादि मुनि आया वन भूमिये आया रेमाने रत्तिन विरासनेनम अवा उडएनम पंचमम मासम दिवासनेनम अनिश्चितेनम तव तम्मेणम दिया अनुकुड़िये सूरादि मुनि आया वन भूमिये आया रेमाने रत्तिन विरासनेनम अवा उडएनम। तो अनुदार मेघ ने प्रथम मास में बिना विराम एकांतर चतुर्थ भक्त आगमों के अंदर उपवास शब्द का प्रयोग प्राय कम ही आता होगा, वहां पे उपवास के लिए चतुर्थ भक्त का प्रयोग हुआ है। प्राचीन भाषा भी यही रहा है कि चौथ भक्त। वर्तमान में हम उपवास शब्द का प्रयोग करते हैं और मारवाड़ी के यहाँ तो हम क्या कहते हैं, अवा। उपवास की जगह उसको और शॉर्ट कर दिया और अवा, और मेवाड़ और सलीम में चले गए तो कहते ये अवा क्या होता है, उनको तो समझ में नहीं आता कि अवा होता क्या। तो हाँ, प्राचीन परंपरा में प्राय उपवास 24 होता था। TDR की तो बात की आचार्य परंपरा से चालू हुआ है। भगवान महावीर के समय में उपवास इत्यादि तपस्याएं 24 तपस्या के अंतर्गत ही आती थी। तो एक एक दिन का उपवास तक किया और केवल इतना ही नहीं किया, उसके साथ में गुण रत्न संवत्सर तक की और भी आराधना है। तो दिन में स्नान कायोत्तर मुद्रा, तो वो कायोत्तर की मुद्रा में रहते थे और ऊपरी आसन में बैठ सूर्य के सामने मुंह कर आतापना भूमि में आतापना रहते थे और सूर्य के सामने बैठते थे। और वो भी कैसे,
सुखासन में नहीं, पैरों को लंबा फैला के नहीं, बल्कि उकड़ू आसन में दोनों पैरों के बल के ऊपर, जंघाओं के बल पर पीछे का पृष्ठ भाग वह अदर रहता था। जैसे मुद्रिका आसन में तो थोड़ा और ऊपर रहते हैं, उकड़ू आसन में थोड़ा नीचे प्रतिक्रमण के अंदर अनेक बार नमुक्षुणम के पास में, जब नमुक्षुणम में नहीं, इच्छा में हमाशयों के अंदर उकड़ू आसन में बैठकर वह हमाशयों दिया जाता है। तो ये उकड़ू आसन के अंदर सूर्य के सामने, एक तो उकड़ू आसन में लंबे समय तक बैठना ये भी अपने आप में कठिन समस्या है। खाते खाते ही लंबे समय में उठना बैठ पाना मुश्किल होता है। फिर उपवास और उकड़ू आसन और ऊपर से सूर्य की आतापना, तो ये कठिन साधना नेत्र कुमार ले रहे हैं। और रात्रि में वीरासन में बैठना, निर्वस्त्र रहते थे और रात को वस्त्र को भी छोड़ देते थे और वीरासन का वे प्रयोग करते थे। वीरासन के लिए कहा गया है कि धरती पर पांव टिकाकर सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के नीचे, जैसे अपन कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, अब कुर्सी को बाहर निकाल दी गई और अदर बैठना, तो इस मुद्रा के अंदर वे वीरासन, रात को वीरासन में रहते थे, वस्त्र रहित रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो मच्छरों का भी परिचय रह सकता है, हवा ठंड वगैरह का भी परिचय रह सकता है। तो भगवान महावीर के पास में रहते रहते इस प्रकार मेघ कुमार कठिनतम साधना कर रहे हैं। दूसरे मास में बिना विराम षष्ठ भक्त लेने के लिए आगमों में शब्द आया है षष्ठ भक्त, यानी 4 सूर्य की साक्षी से की जाने वाली तपस्या, 2 दिन का उपवास, तपक अनुशिया, दिन में स्नान कायस्थ मुद्रा, उकड़ू आसन में बैठे सूर्य के सामने मुंह पर आतापना भूमि में आतापना लेता और रात्रि में वीरासन में बैठता, निर्वस्त्र रहता। फिर तीसरे मास में बिना विराम अष्टम भक्त 3 दिन का उपवास तक, और फिर वही कायोत्तर मुद्रा, उकड़ी आसन और रात को वीरासन, वस्त्र रहित। फिर चौथे मास में दसम भक्त अर्थात 14 की तपस्या, और फिर 5वें में 12 तक 5 दिन की पंचोले तपस्या। तो लगभग 1 महीने के अंदर कितने पंचोले आ जाएंगे? 5 पंचोले मान लो, 5 पारना और 5 पंचोले। फिर इस प्रकार इसी अभिलाष के 6वें मास में चतुर्दश भक्त, फिर 7वें मास में 16 भक्त, तो 6 की 7 की 8 की, तो 1 महीने में लगभग 3 28 तो है ही है, 20 दिन बाकी रह जाते हैं। फिर 9 दिन की तपस्या, तो 9 की 27 महीने में 9 की तपस्या, और फिर 10 वो भी 3 मान लो, 3 पार्ट एक्स्ट्रा हुआ, सही ऑर्डर में एक्स्ट्रा हुआ, एडजस्ट हो जाएंगे। फिर 11 दिन की, फिर 12 दिन की, फिर 13 दिन की, 14 दिन की, 15 दिन की, और 16 दिन की तपस्या। इस प्रकार इन्होंने ये गुण रत्न संवत्सर तक उन्होंने भगवान के पास में ये तपस्या उन्होंने की। कैनम से नहीं अंधारे गुण संवत्सरम तोकम अहासुक्तम अहातत्वम अहामत्तम सम्मम कायनम भाषई पालई सोगई तीरई चिट्टई अहासुक्तम अहातत्वम अहामद्दम सम्मम कायनम काचित्ता पालित्ता सोगित्ता तीरेत्ता चित्तित्ता समनम भगवम महावीरम वंदई नमन्त्री वंदिता नमन चित्ता बहुहिम सत्थम
दसम दिवालते ही मासद्ध मास हमने ही विचित्ते ही तो तमने ही अपान भाव माने दे रही। तो अंगार मेघ ने गुण रत्न संवत्सर नामक तपः कर्म का यथा पुत्र यथा कल और यथा मान काया से सम्यक स्पर्श किया, पालन किया, शोधन किया, पारित किया और उसका कीर्तन किया। उसको यथा पुत्र यथा कल्प और यथा मार्ग काया से सम्यक स्पर्श करती, पालन करती, शोधन करती, पारित करती, कीर्तन करती समर भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार कर अनेक प्रकार से षष्ठ भक्त, अष्टम भक्त, दसम भक्त, द्वादश भक्त तथा पाक्षिक और मासिक तप इस प्रकार विचित्र तप कर्म के द्वारा आत्मा को भावित करता हुआ विहार करने लगा। और गुण रत्न संवत्सर पूरा होने के बावजूद भी वे रुके नहीं और उसके बाद भी वे निरंतर केला तेला तोला 10, 15 और मास कमन तक की तपस्या करते हुए वे भगवान के साथ में विचरण करने लगे। तो हम आगे और उन्हें कुमार क्या क्या करते हैं, कैसे अपनी साधना को उत्कृष्टता तक पहुंचाते हैं मन। शायद जानकारी में नहीं, वो भी जानकारी में नहीं है। हाँ, धर्मेश कुमार स्वामी हम लोग जब साथ थे तब जरूर चर्चा कर रहे थे और ऐसे लिए तब करने की मानसिकता जरूर बना रहे थे, लेकिन अभी तक किया नहीं है। मुनिश्री के वर्षों से एकांतर की तपस्या चल रही है और फिर बाद में मुनिश्री एकासन में भी एकांतर में भी पांड्य में प्राय एकासन किया करते थे। वर्तमान में एकासन तो नहीं चल रहा है, लेकिन भोजन लगभग एक बार ही रहते हैं और दूसरे दिन और तक भी 24 रहता है। शाम को संभवतः थोड़ा दूध लेते हैं, संभवतया जितना समाचार प्राप्त है। बाकी भोजन अभी भी एक समय ले रहे हैं और ये जरूर सोच रहे थे कि ये करना चाहिए जितना होगा उतना, क्योंकि कई बार ऐसी तपस्याएं पूरी नहीं होती है। बीच में ही व्यक्ति को कार्य भी करना पड़ सकता है, या कार्य करना पड़ता है या फिर छोड़ना पड़ता है, दोनों में से एक है। तो बाकी ऐसा अभी तक रत्नावली तप का तो उल्लेख आता है और लघु सिंह की 4वीं पाठी का उल्लेख आता है, लेकिन गुण रत्न संवत्सर तप का उल्लेख अगर गुण रत्न संवत्सर किसी ने किया होता तो फिर लघु सिंह की 4वीं पाठी का उल्लेख रख जाता, क्योंकि गुण रत्न संवत्सर के सामने लघु सिंह के तप इतना कठिन नहीं है। जनक कुमार अपने पिता के घर चला जाता है और पिता से जानकारी करता है और पिता जब जनक के बारे में पूछते हैं तो रोने धोने लग जाते हैं, तो दुख करते हैं और कहते हैं सब कुछ गुस्से ने मेरा काम बिगाड़ दिया और गुस्से में आके मैंने उसको निकाल दिया। बेटा मेरा बड़ा ही विनीत था और उसके कारण से ये घर हिलता हुआ रहता था और वह पुण्यशाली भी था, लेकिन मैंने गुस्से और आलोच में खुद ही अपने इस पेड़ को, पुण्य रूपी पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया, उसको घर से निकाल दिया और अब तो मेरी स्थिति बड़ी विकट है। पहले तो मैंने खूब कमाया था, खूब संग्रह भी किया था, बेटे को भी मैंने संग्रह का ही पाठ पढ़ाया था और बेटे को मैं कहता था कि दिव्या में धन काम आएगा, इसलिए तो उड़ाओ मत। लेकिन वह तो उसकी सोच अलग थी, कमाता भी खूब था और कमाता था तो कमाने के साथ उसका कुछ हिस्सा दान धर्म में कर जाता था, लेकिन मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। मैंने एक दिन डांट फटकार के उसे घर से निकाल दिया, लेकिन वह क्या गया
उसके साथ इस घर की बुनियादी ही चली गई। कहते हैं कि घर में बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं वो किसकी बुनियादी से है। घर में एक भी व्यक्ति भाग्यशाली आ जाता है, एक भी व्यक्ति पुण्यशाली आ जाता है, तो उसकी बुनियादी से घर आबाद हो जाता है। और कभी कभी कोई पापी भी आ जाता है तो पीढ़ियों की 60 पीढ़ियों तक खाने की जो संपत्ति है वह कुछ ही वर्षों में चली भी जाती है। तो पुण्यशाली व्यक्तियों का अपना महत्व रहता है। पुराने जमानों में जब शादी ब्याह करते थे तो प्राय कई स्त्रियों के लक्षण देखते थे, तो उसकी चाल कैसी है, ढाल कैसी है, और चेहरे के लक्षण कैसे है, तिल मके कैसे है, और जब शादी करके घर आती तो पक्ष फेरा भी देखा जाता था, और पक्ष फेरे के आधार पर भविष्यवाणियां भी होती थी कि ये होगा। और ऐसा अनेक अनेक जगह देखा भी गया। तेरापन धर्म संघ में एक श्रावक थे, नाम शायद मैं अभी भूल रहा हूँ, मंजी नाम होना चाहिए, या पंजी या मंजी था, और जयपुर के श्रावक थे और एकदम सामान्य स्थिति में थे। सुराना शायद सरनेम उनका सुराना था, और एकदम सामान्य स्थिति में थे। और जब उनका विवाह हुआ और उनकी पत्नी जो आई, बड़ी भाग्यशाली, नाम भी था भौरी बाई, और वह क्या आई, घर धीरे 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 आबाद होने लगा। और मन्ना लाल जी सुराना नाम था, मन्ना लाल जी सुराना। तो घर खूब कमाई हुई, और जयपुर के अंदर ग्रीन हाउस जो था, वो ग्रीन हाउस मन्ना लाल जी सुराना का था, जहां पे आचार्य तुलसी ने भी 2-3 चातुर्मास संबोधन कर लिए होंगे। अनेक बार आचार्य तुलसी का प्रवास भी वहां पे हुआ, और साधु साथियों ने भी अनेक चौमासे ग्रीन हाउस के अंदर जयपुर में किए। तो उनकी पुण्य थी। और मन्ना लाल जी सुराना कहते हैं सफाई के इतने प्रिय, वस्त्रों के प्रति भी उनमें कहीं एक सल नहीं दिखना चाहिए, एकदम व्यवस्थित कपड़े, और मकान में कहीं थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए। नौकर चाकर निरंतर सफाई के कार्य में, कपड़े की धुलाई के कार्य में, उनको कहते थोड़ा भी इधर उधर पसंद नहीं था। और वर्षों तक मन्ना लाल जी सुराना ने भी खूब पुण्याई भी होगी। और जब भौरी बाई चली गई तो धीरे धीरे कहते हैं जो आई हुई संपत्ति थी वह धीरे धीरे जाने चालू हुई, और कुछ वर्षों में ही ग्रीन हाउस भी बेचने की नौबत आ गई और बेच दिया। तो यह है पुण्याई पक्ष। कभी पुण्यशाली भाग्यशाली व्यक्ति घर में आ जाता है, जैसे भगवान महावीर के लिए भी कहते हैं गर्भ में आए और धन धान्य की वृद्धि होनी चालू हो गई। तो व्यक्ति की पुण्याई भाग्य का भी बड़ा महत्व रहता है। तो उसका बाप भी कह रहा है कि वह था तब तक धीरे धीरे धन संपदा बढ़ रही थी, और मैंने जितना अपनी जिंदगी में नहीं कमाया था, उसने तो व्यापार में हाथ डालते ही इतनी संपत्ति उसने कमा दी थी, और बड़ा भाग्यशाली था, बड़ा पुण्यशाली था। और मैंने पुण्य के पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया, उसे घर से निकाल दिया, और उसका क्या निकलना हुआ, धीरे धीरे मेरी तिजोरियां भी खाली होती गई। और अब तो हालत यह है आटे का भी घाटा पड़ रहा है, यानी खाने से भी घाटे पड़ रहे हैं। और अब मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं है। मैंने संग्रह तो खूब किया था, तिजोरियां खूब भरी थी, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और अब तो मैं निरंतर चिंता के अंदर ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, और अब पछता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। और
मेरे वो जो मैंने काम किया, एक भाग्यशाली व्यक्ति को, पुण्यशाली व्यक्ति को डांटा, फटकारा, घर से निकाला, उसे दुखी होने के लिए भेज दिया, ये पाप पर अब मेरे उदय में आ रहा है और मैं इन सबको भोग रहा हूँ। और जैसे दूध होता है और दूध के अंदर कोई कांजी डाल देता है तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। तो मैंने भी क्या किया, अपने जीवन में दूध में कांटी डालने की तरह अपने जीवन को खत्म कर दिया और ये अब पाप कर्मों के फल को मैं अकेला भोग रहा हूँ। तो इस प्रकार वो उनका बाप अक्षर को सुना रहा, उसको पता नहीं है कि ये मेरा ही बेटा है। वो तो यही समझ रहा है कि राज्य का बड़ा अफसर है और ये सैनिक के साथ में आया है, तो किसी ने शिकायत कर दी होगी कि बेटी को निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया। तो ये अफसर जानकारी करने के लिए आया है और वह दुख में रो रहा था, चिल्ला रहा था। गौर से उसने देखा भी नहीं, तो देखा नहीं और फिर वर्षों के वर्ष भी हो गए थे, समय के साथ भिन्न बढ़ती है, चेहरे में भी थोड़ा परिवर्तन भी आ जाता है। तो उसने घर से देखा भी नहीं, डरा हुआ था, रोते रोते ही अपनी दुख कहानी वह कह रहा है। तो अभी और क्या होता है कि कैसे प्रकार पर्दाफाश होता है, मिलन तो हो गया ना। हाँ, अभी मिलन तो हो गया, प्रकट नहीं हुआ। आज का एक दिवसीय त्याग रसगुल्ला खाने का त्याग है और उपवास का प्रत्याख्यान देवगुरु ग्रंथ के साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आर के त्याग है, रात के चारों आर के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। एकादश के प्रत्याख्यान देवगुरु ग्रंथ के साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात के चारों आर के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग। सुने मंगल। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कनक मंगलम। चत्तारि लघुतमारंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली कनक मंगलम। चत्तारि सर्वं पवचामि अरुति सर्वं पवचामि सिद्धि सर्वं पवचामि साहु सर्वं पवचामि केवली कनकम ब्रह्मं सर्वं पवचामि। विघ्न हरण मंगल करण प्राण विष्णु नाम मूल स्मरण किया करे, अचिंत्य काम करे।